जहानाबाद से शिक्षा जगत की एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल ग्रुप के अंतर्गत संचालित सभी शाखाओं में शैक्षणिक सत्र 2025-26 का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। जहानाबाद के दक्षिणी कोट रेलवे स्टेशन के समीप स्थित शाखा, मखदूमपुर और हुलासगंज सभी परिसरों में एक साथ आयोजित इस कार्यक्रम में उत्साह और संतोष का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर पेरेंट टीचर मीटिंग यानी पीटीएम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा और निर्देशक निशांत रंजन के द्वारा किया गया। चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के छात्रों ने विज्ञान, खेल, कला और शैक्षणिक गतिविधियों में संतुलित प्रदर्शन किया है। साथ ही सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में विद्यालय के छात्रों ने जिले में शीर्ष 2 स्थान प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया है। नए सत्र 2026-27 को लेकर उन्होंने कहा कि इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाए, जिसमें स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, गतिविधि आधारित अध्ययन और कैरियर मार्गदर्शन को और मजबूत किया जाएगा। वहीं निर्देशक निशांत रंजन ने कहा कि अभिभावकों और विद्यालय के समन्वय से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने नियमित फीडबैक, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और प्रैक्टिकल आधारित पढ़ाई पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट शिक्षा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया, जिससे पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बना रहा। अंत में विद्यालय प्रबंधन ने जानकारी दी कि नया शैक्षणिक सत्र 4 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा और नामांकन प्रक्रिया जारी है। जहानाबाद से अतुल जोशी की रिपोर्ट। आपके माध्यम से खास करके मानस इंटरनेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा संचालित सभी शाखाओं में, खास करके मानस इंटरनेशनल दक्षिण, मानस इंटरनेशनल हुलासगंज, मानस इंटरनेशनल मधुपुर, मानस इंटरनेशनल अपोजिट एसटीओपुर, मानस इंटरनेशनल अपोजिट कोर्ट स्टेशन के विद्यार्थियों के माता पिता से मैं बताना चाहता हूँ कि मानस शैक्षणिक संस्थान की शुरुआत 90 के दशक में की गई थी। 90 के दशक में इस जिले की स्थिति बड़ा भयावह थी और काफ़ी जिले की बदनामी भी थी, खास करके जेल ब्रेक के लेकर के, नरसंहार को लेकर करके। उस पीरियड में ही इस स्कूल की स्थापना करने का मेरा प्रमुख लक्ष्य था और लक्ष्य यह भी था कि यहाँ के जो बच्चे हैं उसमें ज्ञान विज्ञान के साथ साथ उनके अंदर अच्छे संस्कार आ जाएं। तो संस्कार पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है और ख़ास करके हम सभी बच्चों के माता पिता को बार बार कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले लेंगे तो आप जैसा सपना देखेंगे वैसा सपना होगा ही होगा। इसके लिए खास करके यहाँ के अध्यापकों को भी हम कहते रहते हैं कि आप विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा कर दिए, निश्चित तौर पर वो उनके अंदर ज्ञानवर्धन हो जाएगा। और जिज्ञासा आने के लिए विद्यार्थियों में 3 चीज़ें की बहुत आवश्यकता है: विनम्रता, जिज्ञासा और श्रद्धा। विनम्रता जो है वो पहला स्थान पर है। कोई भी विद्यार्थी हो उसको विनम्र होना चाहिए। अगर वो आप विनम्र होगा तभी कुछ सीख पाएगा। और जिज्ञासा का मतलब ये होता है कि अगर कोई विद्यार्थी को प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार नहीं 4 बार क्वेश्चन पूछे। जो ऐसा करेगा वही कुछ कर भी पाएगा। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मतलब आज के जो परिणाम दिवस जो है हमारे यहाँ है, इसमें हज़ारों की संख्या में हमारे पेरेंट्स आए हैं और 99% से ऊपर बच्चों उत्तीर्ण हुए हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 100 में 100% भी लाए हैं। इस अवसर पर हम अपने बच्चों के माता पिता को, बच्चों को, अपने अध्यापक। आज हमारे विद्यालय में फाइनल टर्म का रिजल्ट आज डिक्लेरेशन हुआ है। इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं और हम बच्चों से यही कहना चाहते हैं, इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए। अगर जो जीवन में सफलता हासिल करना है तो मेहनत करना बहुत जरूरी होगा। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और हमारे बच्चों का सक्सेस करने का कारण टीचर भी हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट पे बच्चों का ध्यान देते हैं, जिसका ये कारण कि आज बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। इस बार कैसा रिजल्ट रहा सर? इस बार हर बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि टीचर्स ने बहुत ध्यान दिया है बच्चों पे, जिसका ये कारण है कि बच्चे आज इतना अच्छा कर रहे हैं। और हम लोग बच्चों को मतलब शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं, ये भी एक कारण है कि बच्चों ने अच्छा किया है।
नया सेशन के लिए क्या कहना चाहिए? नया सेशन के लिए बच्चों को उसी तरह से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह से मेहनत और लगन से आप मेहनत कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। शुरू से ही पढ़ रही है। कुछ शुरुआती दौर में जब मैंने LKG में थे तो इसी कुछ जगह पर पढ़ने के लिए, लेकिन शुरुआती दौर से ही जी इस मानस विद्यालय में हम नाम लिखवाए। और विद्यालय में जो शिक्षण व्यवस्था जो देखे, मैं पहले से भी जानता था इस मानस विद्यालय को, जी पहले से भी हम लोग इसके बारे में सुने थे भी और लोगों के बीच में अच्छा रिस्पांस था। कैसा माहौल यहाँ का है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा यहाँ का पहला चीज तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खुद यहाँ का अपने जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, खुद सारी व्यवस्था को अपने मॉनिटरिंग करते हैं। जी तो किसी भी शैक्षणिक संस्थान हो, सांस्कृतिक संस्थान हो या किसी तरह का कोई सामाजिक राजनीतिक अगर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जी सही होगा तो व्यवस्था वहाँ सही होगा। और यहाँ हम खुद देखे हैं, हम तो बराबर आते हैं अपने बच्चों को, जब रिजल्ट रहता है चाहे कोई भी, हम अपना समय निकाल के आते हैं। मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ, लेकिन जो देखते हैं इस विद्यालय में, यहाँ के जो प्रिंसिपल अपने और यहाँ के डायरेक्टर, साथ साथ जो यहाँ का जो शिक्षक हैं, जी जो लगन और मेहनत से जो काम करते हैं, निश्चित ही आयाम को आगे और ले जाने के लिए वो प्रयासरत है। विद्यालय के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, इसके प्रबंधक और इसके शिक्षक इतने लगनशील हैं कि तमाम बच्चों के प्रति इतना अपनापन रखते हैं कि जैसे लगता है कि अपना बच्चा है। किसी बच्चे के साथ भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति वगैरह तो दूर की बात रही, सब बच्चे को इतना हिदायत देते हैं कि कोई ट्यूशन मत पढ़ो, हमारा स्कूल सब कुछ करने में सक्षम है, तुमको जिस चीज की कमी हो मैं स्कूल प्रबंधन के द्वारा तुमको उपलब्ध कराऊंगा। जिस विषय में बच्चे कमजोर होते हैं अलग से उनको शिक्षा देने की व्यवस्था करते हैं। यही कारण है कि मेरा एक बच्चा, जो अपना बच्चा एक ही है, वो बच्चा तो CS भी बना, LLB भी किया, अभी रांची में अपना एसोसिएट चला रहा है। बिहार के इन्हें चुने, बिहार के नहीं बल्कि देश के इन्हें चुने हुए CS में से है। इस संस्थान का ही होते समझना। अभी एक कोटा भी इनके यहाँ पढ़ रहा है ना, और वो भी अच्छा कर रहा है। अब बहुत अनुशासित, सबसे बड़ा है कि पढ़ाई के साथ साथ इस विद्यालय में अनुशासन की सीख इतनी बेहतर दी जाती है, चरित्र निर्माण की सीख इतना तरीके से दी जाती है कि सच माने में एक देश का भविष्य तैयार करते हैं। कोई छात्र नहीं, देश का भविष्य तैयार करते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहूँगा कि इस विद्यालय का उत्तरोत्तर इसी तरह से विकास एक करते रहे, है ना।